मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरूब होने तक बर्दाश्त करो। कहते रोजाना दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामिन। क्या हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ। कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है? आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर हैं, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहा या मुइन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में ना नसीहत सुनने का हौसला है और ना ही ताना और तशना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चलकर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती और खैर और बरकत की सादत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादा जान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। आफरीन है तुम पर। तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो। आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता? तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूं, अशबील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान, जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से। दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ बाप की हुर्मत का पास नहीं रखा बहुत फिक्रमंद हूँ। खुदावंद उनकी आक़िबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम दुरूद पर नबी खुदा। सलाम माँ। सलाम पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुश्कसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूं। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश?
यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलिखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदम वहां भी ना मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगोदो करने का कहना ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरद्दुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकामात की इताअत ही में तुम लोगों की फलाह व बहबूद मुज़मिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो। हम इतना तवील रास्ता तय करके जाएंगे, जबकि मैं जानता हूं जाना बेकार है। अगले चंद रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैसर नहीं आएगी। रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है? खूंखार वहशी दरिंदों और राजानों से भी वास्ता पड़ सकता है। आप लोग सब 11 भाई हैं, सब के सब निडर और बहादुर। फिर डर और खौफ कैसा? मैं आपके लिए सामान्य सफर और कुछ ज्यादा राह का इंतजाम करती हूँ। अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना चाहता। अपनी माँ का ख्याल रखना। अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो और सफर के खतरात से नाशना। तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना निहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राहजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किस में जुर्रत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशू, कहत, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊं ना। मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूँ। मैं आपका सम्मानित सफर आमादा कर देती हूँ। सिपास गुजार हूँ।